करेक्टर से बाहर कितने टाइम में निकल जाते हो? कैरेक्टर से बाहर डिपेंड करता है कैरेक्टर किस तरीके का है। या पेमेंट मिलने के बाद? ऐसा है कि पेमेंट तो पहले ही मिल जाती है। अच्छा। तो पेमेंट वाला सीन होता नहीं, क्योंकि उस टाइम अगर आप कैरेक्टर से बाहर निकल गए तो फिर प्रोड्यूसर आपको बोलेगा भाई साहब अगली बार टाटा बाय बाय। आप कोशिश कीजिए, अगर आपको ये लगे कि हाँ आपकी हरियाणवी भाषा, क्योंकि बोलने का तरीका भी तो है ना, और क्या बात है, अगर मैं बोलूँगा ही ऐसे तो सामने वाले को चुभेगा। पंजाबी क्या अक्खड़ भाषा नहीं है, लेकिन पंजाबी को सबसे मीठी भाषा का दर्जा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है भाई? अक्खड़ तो वो भी है। वह काट दूंगा हरियाणवी में कह देते हैं, वह काट दूंगा वो क्या कहते हैं, वो कट दिया। तो कहने और चाहिए, आपने बोला था कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से बात करते हो तो हरियाणवी में बात करो। अब आप इनको गारंटी दो कि दोबारा भी बात होगी हरियाणवी में बात करने के बाद? मैं कहूँ कहीं ये ना हो कि दोबारा हो ही ना बात। मेरे तीनों लगा है विजय भाई के लबड़ लिए एक बारी। इवे स्टेज ऐप की एक वेब सीरीज आई थी ग्रुप डी, वह भी अपने हिसार में शूट हुई थी, हिसार के बालका ने करी थी। अगर देखी हो ग्रुप डी, शायद जिन भाइयों ने स्टेज ऐप देखी है। उसके अलावा अब हम जिस काम खातर आए हैं वो है एक घूंघट फिल्म है, और अपने हिसार सेक्टर 13 का एक लड़का है चिराग भसीन, उसी ने उसको बनाया है फिल्म को, और उसमें जो आर्टिस्ट हैं वो भी अपने हिसार के आसपास के। तो आपके लिए मतलब बहुत बड़े गर्व की बात है कि भाई अपने हिसार के हरियाणा में इतना बढ़िया काम होने लग रहा है। तो हम उसका ट्रेलर आपने दिखावांगे, आप उस ट्रेलर की देखना, बताना आपने किसा लगे, और फिर आपकी कास्ट पे मिलावांगे। ठीक है, रेडी हो ट्रेलर देखने खातर? यस भाई बात कर ली। तैयार हो गए? यो से रांझा वाला गांव, लेकिन इस गांव में सब रांझा गांव बुलाते हैं। कोई भी अपनी छोरी का रिश्ता इस गांव में नहीं करता। सुनो, अगले महीने गांव में सरपंची का इलेक्शन है। जो गांव में बहुत ब्याह कर आवेगा उससे न सरपंच बना दिया जाएगा। चिंता इस बात की, तू गांव में तुम्हारे से कराया देखो अपना काम किसने नहीं देवे, वही तो बहुत की बात है। सुंदर ने ना अपना बहू और सरपंची दोनों सबने हम पानी भेज दिया। तो भाई सबसे पहले मुंह देखांगे। दिखा दे, अरे दिखा दे, तेरा मुंह देख दे बंदा है तो ये दिखा दे, अरे दिखा दे। हेलो कितनी मुश्किल है ये। बाल का छोरा सुंदर बढ़िया लगे? मतलब नू होगी चीज जब जिसकी आपने सपोर्ट कर सका। भाई सारे इस चीज में सपोर्ट करो, क्योंकि चलो ज्यादा टाइम को ले वहां पे एक बार जोरदार ताली कर ले भाई, या कास्ट भी हम साथ में लेके घुमा रहे हैं आप लोगों का खातर, तो एक बार जोरदार ताली के लिए स्वागत करो। अरे इतने तो और लगे ताली मारते जा रहे हैं।
ये इसके क्रिएटर हैं चिराग वसीम। सेक्टर 13 के हैं और यंगेस्ट डायरेक्टर बने हैं, मतलब बहुत जल्दी ने एक फिल्म और भी बनाई है इधर। तो हरियाणा का सिनेमा में बहुत बड़ा योगदान ये देने लग रहे हैं। लोकेश मोहन खट्टर सर, खट्टर साहब बहुत टाइम तक काम करने लग रहे हैं हिसार में और सेक्टर 13 में मकान है। मतलब बहुत टाइम से थिएटर करने लग रहे हैं। मैं भी 2016 के सर के गिले जुड़ा था, थिएटर करने लग रहा हूँ मैं भी सर के साथ में। और अच्छी बात हो रहा है कि सर ने बहुत सारी फिल्मों में भी काम करा है। दंगल में भी सर ने काम करा है, दंगल में भी बढ़िया काम करा है। और ये है इस फिल्म के लीड हीरो संजीव, एक बार संजीव बहुत पुराने रंगकर्मी है, लगभग 2014-15 तक काम करने लग रहे हैं हिसार में, थिएटर करने लग रहे हैं, फिल्म करने लग रहे हैं। अभी इनने 1-2 फिल्म और भी करी है साथ में। तो इनका यो पूरा योगदान है कि भाई अपना जितना भी हरियाणवी सिनेमा, मतलब जो घोड़ता जो चीज पहले आने लग रही थी हरियाणवी की दबान लग रही थी, जो हरियाणा की इमेज की वजह जितनी खराब बन रही थी, उसकी सुधारण में इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। और स्टेज ऐप एक प्लेटफॉर्म है जो इसी फिल्म की प्रेजेंट करने लग रहा है। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरीके का कोई भी कंटेंट अगर आपके पास भी हो तो आप हमने बताओ। और यह फिल्म पहले दोनों बताओ ट्रेलर के साथ आ गया, बढ़िया था ना। अब जो आ लिया है और आपने इस फिल्म की जरूर देखना है। आप खातिर एक स्पेशल कोड भी हमने मतलब लॉन्च करा है, क्योंकि स्टेज ऐप की टीम हर इंस्टीट्यूट में तो कौन जा सकती, लेकिन जो कुछ इंस्टीट्यूट है उनमें जाके हम एक स्पेशल कूपन कोड बनाया हमने कि भाई जो स्टूडेंट है वो एक घूंघट 50 कोड अगर आप लगाओगे स्टेज ऐप पे सब्सक्राइब करते टाइम, तो वो आपका सब्सक्रिप्शन आधा ही हो जाएगा, मतलब 50% डिस्काउंट है सीधा, सिर्फ स्टूडेंट खातर है वो। घूंघट 50 कोड लगाओ और लो जी से, ठीक है। एक चीज और, मतलब आपने भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी हो जिदा हम भी है स्टूडेंट, हम भी नहीं सोचा करते बोले यार ये फिल्म बड़ा कुकर है, ये गाने कुकर रिकॉर्ड हो है, तो इनसे दो तीन सवाल पूछूंगा मैं। आप मतलब अगर किसी और कभी कोई भी मन में आपको कोई सवाल हो भाई तो भी बताना। हाँ सर, सबसे पहले मतलब कोई भी मूवी बनाने के लिए फाइनेंस सबसे बड़ा जरूरी इशू रहता है, तो आप मतलब मेन आपका मोटिव कहाँ से, मेन सोर्स क्या था? मैं भाई इस इंडस्ट्री के पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। जब मैं 15 साल का था तभी लग गया था, तो 60% मेरे खुद का अर्निंग से था, बाकी घर वालों ने सपोर्ट किया, बाकी स्टेज ऐप तो है ही बैकअप के लिए। और बेसिकली मतलब ये पूरी मूवी फिल्म डायरेक्ट करने के लिए तो अपने बजटेड अमाउंट लेके चलते हैं कि ये अपना बजटेड है इतना लेके चलते हैं। कभी कभार होता है ऑन स्पॉट इमरजेंसी के अंदर अपने को रिजर्व करना पड़ता है, उसके लिए क्या करते हैं? वो भाई बैकअप मनी होती है, तो एक्स्ट्रा ही लेके चलना पड़ता है शुरुआत से ही। अगर मान लो 100 रुपये का हमारा बजट है तो हमको पहले 150 रुपये लेके चलना पड़ता है, ओवर लेके चलते हैं। हाँ। और कास्ट करते मतलब कोई भी म्यूजिक वगैरह, तो आप मतलब हर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से मतलब एक सॉन्ग कास्ट कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो और एक सीन क्रिएट कर रहे हो, तो हर एक सीन के लिए आप इंडिविजुअल बजट बना के चलते हैं? नहीं भाई, आपको सभी को कन्फ्यूजन है। ये सॉन्ग और मूवी ये बहुत अलग अलग चीज़ है। सॉन्ग का डायरेक्शन और सब कुछ अलग होता है, मूवी का डायरेक्शन और सब कुछ अलग होता है। मूवी के अंदर सॉन्ग होता है, उसका क्या होता है कि जैसे पूरी कास्ट है ही हमारे पास मूवी की, तो वो सीन से रिलेट होता है कि किस सीन में हमको सॉन्ग डालना है ना, तो उसके हिसाब से होता है वो। बाकी मतलब थोड़ा सा ये है कि आप मेरे हिसाब से ये पूछना चाह रहे हो कि जो लोग काम करना चाह रहे हैं आगे वो कैसे फाइनेंशियली मतलब काम करें। जैसे स्टेज ऐप पे क्या है अभी, मतलब इन्होंने पहले से बनाई, मतलब इन्होंने पहले अपने प्रोडक्शन हाउस में इस फिल्म को बनाया, उसके बाद स्टेज ऐप के ऊपर इन्होंने अप्रोच किया कि भाई ये प्रोजेक्ट बनाया है तो अगर ये चल सके तो मतलब हमने बहुत बढ़िया लगा, तो हमने इस प्रोजेक्ट की एक्वायर कर लिया। मान लो आप अगर बनाना चाहो तो उसका मेन्यू आग रहा है कि भाई स्टेज एडवांस पे करा रहे हैं। जैसे आपने अपना प्रोजेक्ट एक बता दिया, आपने अपनी स्क्रिप्ट लिख दी, आपने नू बता दिया कि भाई मैं पूरा शूट करूंगा, मेरे ये एक्टर हैं और मैं इसकी बनाना चाहूँ, तो स्टेज ऐप यही काम करने लग रहा है कि आपकी वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, आपकी वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है। मतलब वो अमाउंट अलग अलग हुआ है कि भाई जो प्रोजेक्ट आपका जितने का बनेगा, मान लो 15 लाख का है तो वो उस हिसाब से बना के उसका कुछ अमाउंट हम पहले पे कर देते हैं, कुछ बाद में पे करते हैं जब वो बन जाता है प्रोजेक्ट, ठीक है। और बाय चांस प्रोजेक्ट क्या
जिस अकॉर्डिंग से अपने लेके चलते हैं उसमें ना बने, फ्लो ना आए, मतलब ये तो ब्लेंडेड मान के चलते हैं, उसके बाद स्टेज आप क्या करते हैं? उसके बाद तो यार देखनो है जाए तो स्थिति हो रही है देख हरियाणवी सिनेमा की, लोग बेरा के करा बटे प्रोजेक्ट करवा ले हैं और फिर पीछे खाजे हैं। हरियाणवी सिनेमा में कोई कंट्रीब्यूशन तो को नहीं, मतलब आप नू कहने लग रहे हो कि भाई मैं फलानी चीज यूज करूंगा शूट पे और वो यूज ही कौन करे उनकी, तो उससे फिर बेरा क्या होगा? स्टेज ऐप का उसमें कोई नुकसान को नहीं, वो तो ये बुन्ना कर दिया पास, उसका कर दिया, आगे के रिलेशन खत्म, आगे का जो उसका योगदान था उसकी लोग स्क्रीन पर देखेंगे तो कहोगे बोला यार ये तो इस फद्दू सा काम करे, बोला क्या करेगा बंद कर दे। वो बात तो सर आप तक किसी की हाँ हाँ, क्या पता कि आपके साथ आपकी उनकी क्या सोच? नहीं, अब जैसे मान लो जितने भी आप प्रोजेक्ट देखोगे ना स्टेज ऐप के ऊपर, इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले आप स्टेज ऐप डाउनलोड करो, उस पर कंटेंट स्क्रॉल करो, आप देखोगे आपको क्या बढ़िया लग रहा है क्या नहीं लग रहा। अगर आपको बढ़िया नहीं लग रहा तो हमारा बिल्कुल मतलब जैसे कंप्लेंट का हो गया, कंटेंट का हो गया, हर चीज़ की हमारी एक अलग अलग टीम है, अलग डिपार्टमेंट है, आप उनको मेल करो सीधा, मतलब जो भी आपके मन में कोई भी आपको क्रिटिसाइज करना है ना, अगर आपको इस फिल्म को लेके भी करना है तो भी करो। और मेरी सबसे बढ़िया चीज़ यह लगी भाई, मैं है नहीं कम से कम भी 15 से 20 इंस्टीट्यूट में जा लिया होगा अलग अलग फिल्म की, अलग अलग टीम के लिए, लेकिन पहली बार किसी भाई ने मतलब यह बात पूछी है सिनेमा खातर, तो एक बार इन खातर जोरदार ताली बजा देंगे। और भाई आप अपना नाम और नंबर मेरी बता देना, मेरी तरफ से आपकी एक स्टेज ऐप का सब्सक्रिप्शन फ्री। फायदा मिल गया भाई को एक। हाँ, चिंतन करना बहुत जरूरी है कि भाई सिनेमा पे बात होनी चाहिए, अपनी बोली पे बात होनी चाहिए, चाहे वह किसी बात हो, चाहे आप भारती कुछ दो चीज बताओ, चाहे हम आपने बतावा, तो बस यही हुआ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। और खट्टर साहब आपका क्या एक्सपीरियंस है कि मतलब बालका के लिए किसा इंटरेक्शन है और फिल्म का शूट का किसा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा बताओ। कुछ भी अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। वास्तव में जैसे ये बताया गया है कि शुरू कैसे करें, अब सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास एक आइडिया है, मैंने एक कहानी लिखी है और वो बहुत अच्छी है, उसको लग रहा है कि वो बहुत अच्छी है, और वो ये सोचता है यार पैसे कोई और लगा दे, उसके पास हैं, उसके बावजूद भी वो ये सोचता है कि कोई और लगा दे, मैं ना लगाऊं यार, कहीं मेरे पैसे डूब, क्योंकि उसका अपना ही कॉन्फिडेंस डाउन है, तो वो किसी और से पैसे कैसे ले पाएगा। सबसे पहली चीज़ ये है, आप जेब में आपके 20 लाख हैं, आप मत लगाओ 20 लाख, आप कहो जी 10 लाख मैं लगाऊंगा, 10 कोई और लगाओ, ठीक है ना। पहले आप ये तो सोचो ना कि आपका अगर इतना सॉलिड कंटेंट है तो आप वो 10 लाख रुपए अपनी जेब में लेके चल रहे हो, तो उसको आप यूज़ करने की, उसको लगाने की कोशिश करो ताकि 10 और कोई लगाए। 10 जब कोई और लगाएगा तो हो सकता है 20 कोई और लगाने आ जाए। आपका प्रोजेक्ट हो सकता है आपने 50 लाख तक का सोचा हो और वो 1 करोड़ तक पहुंच जाए और लोग पैसे दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाए और आप ये सोच सको कि हाँ मेरा कंटेंट है, ये बहुत अच्छा है। फिर आप डायरेक्टर और जो दूसरे टेक्नीशियंस हैं उनकी हेल्प लो, बिना उनकी हेल्प के आप चल नहीं पाओगे। सारी चीज़ों में एक आदमी मास्टर नहीं हो सकता। आप हो सकता है राइटर अच्छे हों, डायरेक्टर अच्छे ना हो, आप हो सकता है एक्टर अच्छे ना हो, या एक्टर अच्छे हों तो डायरेक्टर अच्छे ना हो, या पीछे टेक्नीशियन जो कैमरा लेके खड़ा है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये मतलब थोड़ी ना है कि आपने डायरेक्शन दे दी तो वो कैमरामैन चाहे जैसा भी हो, कोई भी कैमरा लेके खड़ा है तो भी फिल्म खराब बनेगी। इसलिए जो जिसका काम है उसको करने दो, उसे थोड़ा सा पैसा दो ताकि वो भी सर्वाइव कर सके, उसे भी रोटी चलानी है। ये नहीं कि उससे फ्री में काम ले लो, फ्री में किसी से काम मत लो, पैसा दो, उनसे काम लो, थोड़ा दो लेकिन दो जरूर। कोई पूछना चाहे कुछ तो बताए। इतने एक्सपीरियंस होने के बाद मतलब कभी कभार क्या होता है अपने कोई फैमिली फूड या कोई भी और डिस्ट्रैक्टिव भी होता है जिसमें अपना काम के अंदर मन ना लगता हो, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, तो कभी कभार क्या होता है कभी अपनी एक्टिंग खराब हो जाती है, कभी कुछ होता है, तो उससे कैसे मतलब क्या कोप अप करते हैं? देखो मेरी एक छोटी सी बात सुनो, आप एग्ज़ाम देने जाते हो, आप बहुत तैयारी करते हो और आउट ऑफ सिलेबस आ गया या आपकी समझ में नहीं आया या आपका उस टाइम मूड अच्छा नहीं था, आप किसी से लड़के आए थे, आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? रीअपियर दोबारा जाओगे ना एग्जाम देने। यही चीज़ है, ऐसा मत सोचो कि आपसे अच्छा नहीं हुआ। उस टाइम का आपका मूड, एक्टर या कोई भी कलाकार, कोई भी आर्टिस्ट, वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक आर्टिस्ट कहीं कोई, जैसे कई बार सुनने में आता है कि कोई फिल्म या थिएटर का आर्टिस्ट है, वो थिएटर पे परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है, और
पीछे उसके घर में कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो चुकी है, कोई ऐसा कोई प्रिय आदमी उसको छोड़ गया है और वो स्टेज पे खड़ा होके एक्ट कर रहा है। वो अपना एक्ट पूरी ईमानदारी से और बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है, क्योंकि उसने काफ़ी रिहर्स किया है उसको, इसलिए अच्छे से कर पा रहा है। लेकिन शो ख़त्म होते ही वो बाहर जाके कमरे में जाके रोता है, उसको याद करके कि मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया। तो ये सारी चीज़ें ना, एक आर्टिस्ट, ये फीलिंग ही तो है। कोई भी एक्टिंग क्या है? फीलिंग, आपकी फील के साथ ही तो है। अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसके अंदर कोई फीलिंग जागती है, तभी तो करता है। अगर कोई किसी को क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो वो उसकी फील है ना कि भाई हाँ इसने मेरे को गलत कहा, मुझे हर्ट किया, तभी मुझे गुस्सा आया। किसी से नफरत करते हो तो ऐसे ही थोड़ा ना कर लेते हो। हाँ जी बोलिए सर। जैसे कि अभी माइंड सेक्स है कि हरियाणवी वेब सीरीज है जो उसको तो मैं देखी तो ठीक है। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी वेब सीरीज उठा लो, एक दो वेब सीरीज को सुन के सभी में गालियों वाला कंटेंट यूज होता है, जो कि फैमिली वेब सीरीज बेसिकली नहीं है। फॉर एग्जांपल आप आश्रम वगैरह देख सकते हो या कुछ और भी देख सकते हो। तो इस चीज में आपने वेब सीरीज बनाई थी रिसेंटली, ग्रुप डी। कौन सी? ग्रुप डी। उसका अभी शायद सेकंड पार्ट आपने रिलीज नहीं किया है, रिलीज हो गया है। बताइए उसमें एसोसिएट डायरेक्टर में बताइए। तो आपका उसमें एक्सप्रेशन कंटेंट था कि वो उनका ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ, तो वो आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं आपकी बेसिकली। तो पर फिर भी आप एक रेशो देखोगे तो उसमें इतना नहीं है कि पर्टिकुलर लोगों ने वो चीज़ देखी हो। तो हरियाणवी में वो माइंड सेट ऐसा सेट हो जाता है कि ये सोचते हैं कि हरियाणवी है तो चलेगी नहीं। मैं बताता हूँ, तो उसमें इन्वेस्टमेंट इस चीज़ के लिए मैं एक छोटी सी बात कहूँगा। हमने हरियाणवी के लिए सोचा कितना है, हमने बात कितनी की हरियाणवी के लिए। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, क्या आप हरियाणा से नहीं हैं? आपके अंदर बहुत सारे लोग गांव से होंगे ना, विलेजेस से होंगे। उसके बावजूद भी अपने फ्रेंड सर्कल में आप बात कैसे करते हो? हिंदी में, अंग्रेजी में। हरियाणवी में कभी कोशिश की बात करने की? नहीं करते। आपको लगता है कि मेरा स्टैंडर्ड, मेरा स्टेटस डाउन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मातृभाषा है। अगर मेरी माँ अच्छी नहीं दिखती है, मेरी माँ अच्छी नहीं दिखती है, उसकी ड्रेस सेंस अच्छी नहीं है, या वो थोड़ी सांवले कलर की है, काले कलर की है, तो मैं छोड़ दूंगा क्या उसे? मुझे बताइए ना, छोड़ दूंगा। और हमारी भाषा तो बहुत प्यारी है। हरियाणवी भाषा एक ऐसी भाषा है, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, हरियाणवी में कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है आज का यूथ कहाँ जा रहा है, वो हिंदी पसंद कर रहा है। ये हरियाणवी में बात कर रहे थे, है ना? तो आप में से किसी ने हरियाणवी में बात की? नहीं की। यही रीज़न है, हम अपने आप को डिमोरलाइज, बिल्कुल डिमोरलाइज करते चले जा रहे हैं। हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करें। जब हम कोशिश करेंगे तभी तो लोग हमारा साथ देंगे। अगर हम कोशिश करेंगे हरियाणवी सिनेमा बनाने की, हरियाणवी वेब सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे, तभी तो। यार फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आप बताओ ना, मैंने दंगल फिल्म की, वो हरियाणवी फिल्म है, ठीक है, उसके अंदर गूढ़ हरियाणवी नहीं रखी गई। गूढ़ हरियाणवी इसलिए नहीं रखी गई ताकि जो हिंदी भाषी या जो दूसरी भाषाएं हैं, जैसे तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, वो लोग भी इस फिल्म को देख सकें, क्योंकि वो हरियाणवी शायद पूरी ना समझ पाएं, लेकिन हिंदी वो समझ लेते हैं। तो इससे हिंदी और हरियाणवी को मिक्स किया गया। ऐसे ही सुल्तान आई, सुल्तान थी कौन सी थी? ऐसे कई फिल्में। अब तो हर फिल्म के अंदर हरियाणवी करैक्टर डाल दिए जाते हैं। पहले डालते थे क्या? क्योंकि ये कोशिशें किसकी हैं? हरियाणा वालों की, यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री वालों की। यहाँ जो वेब सीरीज़ और फिल्में बना रहे हैं हरियाणवी, ये उनकी ताकत है जो वहाँ पहुँची है। और आजकल हर फिल्म के अंदर एक या दो करैक्टर को हरियाणवी करैक्टर दिए। जी, नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। जो उसमें आमिर खान का रोल है वो केवल हरियाणवी में है, और क्या पूरी जो भी कास्ट है ना सर उसकी, वो सारी की सारी प्रॉपर हिंदी में उसके अनुवाद किया गया है। मैं अकेला करैक्टर हूँ उसमें जो हिंदी, पंजाबी और हरियाणवी तीनों मिक्स करके बोलता हूँ। मैं अकेला करैक्टर हूँ पूरी फिल्म में, है ना? तो ये वो नहीं है। मकसद क्या है हमारा? हम कोशिश तो करें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हमें कोशिश करनी है। आप कोशिश कीजिए। अगर आपको ये लगे कि हाँ आपकी हरियाणवी भाषा, क्योंकि बोलने का तरीका भी तो है ना, रखे बहुत है। अगर मैं बोलूँगा ही ऐसे, अगर मैं बोलूँगा ही ऐसे, तो सामने वाले को चुभेगी ना। और अगर मैं बात करूँगा, अरे भाई क्या बात है, अरे भाई क्या बात है, सुनो नहीं, अरे भाई क्या बात है,
अगर मैं सॉफ्ट बोलूँगा तो क्या अच्छी नहीं लगेगी? पंजाबी क्या अक्खड़ भाषा नहीं है, लेकिन पंजाबी को सबसे मीठी भाषा का दर्जा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है भाई? अक्खड़ तो वो भी है। काट दूंगा हरियाणवी में कह देते हैं, काट दूंगा वो क्या कहते हैं, ओ कट दिया। तो कहने का मतलब है क्या वो कड़वी नहीं है? हमारी भाषा कड़वी है, हमारा बोलने का स्टाइल गलत है। हम हर जगह अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं। नहीं यार, वीर रस हर जगह काम नहीं आता है ना। थोड़ा सॉफ्ट रह के हम बात करेंगे, सबको समझ में आएगा कि यार कितनी प्यारी भाषा, कितनी मीठी भाषा है। तो आप कोशिश कीजिए, फिर देखो। और हरियाणवी में तो बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं। कोई वहाँ वल्गैरिटी नहीं है, कोई कम कपड़ों की बात नहीं है, बहुत अच्छे ड्रेस सेंसेस हैं। बिल्कुल हमारा देसी जो सिस्टम है उसी को लेके हम आगे फॉलो कर रहे हैं। हरियाणा को, हरियाणवी को, हरियाणवी संस्कृति को बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। और मैं चाहता हूँ आप लोग सब इसका साथ दें, इस इंडस्ट्री का साथ दें, स्टेज ऐप का साथ दें। भाई एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह सर ने कहा कि भाई खड़ी बोली कहते हैं अपनी हरियाणवी की, लेकिन सच में बहुत मीठी बोली है। कदे बोल के देखियो, कदे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी हरियाणवी मत तो मतलब वो एक अलग लेवल हो जाए। और एक चीज और भाई, आप लोगों की भाई मतलब इतनी ज्यादा विख्यात को नहीं होने लग रही अपनी हरियाणवी वेब सीरीज। या आपने जो बात कही कि भाई नूर जी कराए कि भाई हरियाणवी वेब सीरीज, तो देखो ही ना आप, सच्ची सच्ची बताना, आपने ग्रुप डी देखी? ग्रुप डी सीजन 1 जो बढ़ाया था नहीं हमने नहीं सोचा था कि भाई इसका सीजन 2 भी बढ़ेगा, लेकिन ऑडियंस ने इतना बढ़िया प्यार दिया था कि उसका सीजन 2 बढ़ा और वह बहुत बढ़िया चली भी। और उसकी है ना क्वालिटी देखना सीजन 2 की, हर कोई है ना भाई ग्रुप डी सीजन 2 का ट्रेलर चला के देखना। घूंघट का जिस तरह आपने क्वालिटी ट्रेलर देखा है नहीं, इसी वर्ग का ट्रेलर है क्वालिटी वाइज। तो क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ने लग रही है। इबे स्टेज है अपने 3 साल हुए हैं, पूरा काम करने लग रहे हैं। हाँ, आपका सपोर्ट चाहिए। जिदे हम इंस्टीट्यूट में आके बात करने लग रहे हैं, नहीं हम तो एसी ऑफिस में बैठ के हम भी काम करे जावा कि हाँ भाई फलाना क्रिएटर ने बुला ले, हाँ भाई इसकी फिल्म आओ भाई की इसने बोला इसकी फिल्म ले, ये वो हमने क्या जरूरत थी आनंद की काम में? आनंद की बात है नहीं, बस जाए तो इसे एफर्ट खतर लग रहे हैं कि भाई जब अपनी यह सोच बदलेगी कि भाई हाँ हरियाणवी वेब सीरीज आई है तो वह खराब भी होगी या फूटता ही होगी। मतलब जो वे गंदे मजाक हो करते नहीं पहली भाभी देवर के या किसी और के जो कर बिहार में आ रहे हैं, इस तरह का सिस्टम भी है हरियाणा में। लेकिन चूज आपने करना है। जिस तरह आपके द्वारा बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो गए, बहुत सारी चीजें होंगी, आपने इस इंस्टीट्यूट की कुछ सोच के चुना होगा, आपने कुछ क्वालिटी देखी होगी सर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब कोई भी चीज, तभी आपने चुना है। तो आपके द्वारा हरियाणवी कंटेंट के भी बहुत सारे ऑप्शन है। हम सिर्फ आपकी एक ऑप्शन तक अवगत कराने लग रहे हैं कि भाई आप ये ऑप्शन भी देखो और मारती बताओ यार। हम यही तो कहने लग रहे हैं, जब इब्जुकर आज इतनी बढ़िया बढ़िया बात हुई, जब तक बताओगे नहीं हमने कि भाई या कमी है, या चीज़ है सिनेमा में, या चीज़ हो सके है, तो कुकर इंप्रूव कराएंगे हम भी। फीडबैक दो, फीडबैक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, संजीव भाई हैं अपने साथ में। संजीव भाई ने भी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। संजीव भाई एज एन एक्टर आप खातर थोड़ा सा कि इसमें चैलेंज रहा, क्योंकि वैसे हिंदी नाटक ही करा रहे संजीव भाई, तो हरियाणवी में बिल्कुल थिएटर और डॉक्टर भी है ये महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में। हाँ भाई सर, वैसे लैंग्वेज बैरियर रहता है, अगर हम ऑल इंडिया में देखें तो उसको कैसे दोबारा कर सकते हैं? लाइक जैसे तेलुगु मूवी से हिंदी में ट्रांसलेट तभी नहीं, जैसे बाहुबली देखेंगे, अगर वो हिंदी में आते तो ऑल इंडिया हिट कैसे जाते हैं? तो वैसे हम हरियाणवी प्रमोट करें, पर साथ में उसमें हिंदी में भी तो होना चाहिए ताकि वो देखे स्टेज है हिंदी में यस, बहुत बढ़िया पॉइंट है। जो स्टेज ऐप है ना, वो क्या है, OTT फॉर भारत, मतलब जो हमारा मोटिव है, या नेटफ्लिक्स, इंडिया का नेटफ्लिक्स का अगर वैसे तो हम, लेकिन नेटफ्लिक्स तो मतलब बंद होने हो रहा है, उसका सिस्टम अलग हो गया, वो प्लान भी चेंज करा है अपना। आपका जो सवाल है नहीं, जो कर हमने हरियाणवी में ग्रुप डी बना रखी है, ये भी पिछले 2 महीने पहले हमने स्टेज राजस्थानी भी लॉन्च करा है, और आने वाले टाइम में स्टेज तेलुगु भी आओगा, स्टेज मैथिली भी आओगा, ओडिया भी आओगा, सारे आओगे आप देखना। तो एक जो स्टेज राजस्थानी है नहीं, उसका मैं हमने ग्रुप डी थी, मतलब हरियाणवी तय राजस्थानी में डब कर रखे है, और वो सब टाइटल का भी ऑप्शन आओगा धीरे धीरे, मतलब इंप्रूव करने लग रहा है, लेकिन डबिंग का भी उसके में चलन लग रहा है। तो जो लैंग्वेज बैरियर है नहीं, उसकी भी काटन खातर हम यही प्रयास करने लग रहे हैं कि भाई अगर हरियाणवी में है तो आप अपनी बोली में देखो, उसकी राजस्थानी में देखो, बोली में बिल्कुल अपनापन है यार। स्टेज का तो स्लोगन यही है कि बोली में अपनापन। हाँ,
आप जैसे आपके सवाल का थोड़ा सा मैं ना मेरे दिमाग में आया अभी कि जैसे आपने बोला कि सबटाइटल वाला सीन जो है कि जैसे हम साउथ की बात करते हैं मेजरली कि भी साउथ की मूवीज़ ना अभी बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आप जब साउथ की ऑडियंस को देखोगे ना, वो लोग हिंदी में नहीं देखते, तमिल में मूवी आ रही है वो तमिल में देखेंगे, मलयालम में देखेंगे। लेकिन इतने हरियाणवी बैठे हैं, आप ये बताओ स्टेज पे इतना कंटेंट आया हुआ है, उसमें से कितने लोगों ने वो मूवीज़ या वो देख रखी है? हम हरियाणा वाले हम खुद ही नहीं देखते, हम जाते हैं साउथ के पीछे, हम जा रहे हैं हॉलीवुड के पीछे या बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, लेकिन जो हमारे खुद के घर का है हम उसको देख ही नहीं रहे। सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे कि सबसे पहले तो हमें खुद को जुड़ना पड़ेगा कि ऑडियंस है, उस ऑडियंस को अपने कंटेंट को प्यार देना पड़ेगा। क्योंकि हरियाणवी में जो भी चीज़ है तो उसको मुझे लगता नहीं कि भी हमें सबटाइटल के साथ देखने की ज़रूरत है। ठीक है, आप स्टेज पे देखो, हरियाणवी में जो भी चीज़ है सारी उसको आपको समझ में आएगी। जब हरियाणा की ऑडियंस उसको अच्छे से अपना लेगी तभी तो जाके हम बाहर कहीं बता पाएंगे। अब मैं बॉम्बे रहता हूँ, मैं अगर बॉम्बे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कहाँ काम किया, जी मैंने ऐसे ऐसे काम किया है स्टेज ऐप पे, तो ये क्या है? उनको फिर बताता हूँ मैं कि इस तरीके से हमारे वहाँ पे OTT एप्लीकेशन आई हुई है। बोलेंगे तो बहुत बढ़िया है। कहीं पे भी मतलब आप रीजनल लेवल पे देखोगे ना तो पंजाब के अंदर भी स्टेज आने के बाद में एक रीजनल ऐप स्टार्ट हुई है, उससे पहले कहीं भी नहीं है, सभी नेटफ्लिक्स या अमेजोन पे जाते हैं। तो ये आप देखो कि हरियाणा के अंदर एक इतना बढ़िया मतलब चीज़ आ रही है पहले से कि एक OTT एप्लीकेशन उन्होंने स्टार्ट की अमेजोन और नेटफ्लिक्स के लेवल पे जाके। आप जब कंटेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा कंटेंट आया हुआ है। जब हम हरियाणवी देखेंगे तभी तो आगे बढ़ेगी। ठीक है, और दूसरी अब अतुल भाई आपने पूछा था कि एक्टिंग वाला, हाँ मतलब कि तो जो मतलब मेरे हिसाब से कुछ बच्चे हुए हैं जिनका मैं थोड़ा नु एक्टिंग का कीड़ा सा हुआ है, जिन्हें मनु लगा है कि हाँ भाई 2-4 रील बनाने के बाद कि हाँ भाई कि मैंने तो मैंने पूछूं भाई मतलब किस तरह आप गाइड करोगे कि भाई किस तरह कैरेक्टर बिल्ड करना चाहिए, या फिर आपने क्या चैलेंज फेस करे इस कैरेक्टर थी करते टाइम? जो इसमें सबसे पहले तो अपना लैंग्वेज का ही जैसे है, मैं आपको बताऊं कि मुझे जितने भी दोस्तों ने रिव्यूज़ दिए ना मेरी एक्टिंग के बारे में, बोले कि भाई तेरी हरियाणवी नू लागत थी जिन्होंने कोई अंग्रेज हिंदी बोले अगर है ना नू लागत था कोई हिंदी वाला आदमी हरियाणवी बोलने लग रहा है। तो बोला कि मेरा क्योंकि रीज़न इसके पीछे है कि मैं राजस्थानी बोलता हूँ, जो बागड़ी लैंग्वेज है ना बेसिकली मेरा जो गाँव है वहाँ पर हम बागड़ी लैंग्वेज बोलते हैं ज़्यादातर। तो उस वजह से फिर हरियाणवी का मेरे साथ जैसे सर थे, डायरेक्टर सर थे, चिराग भाई थे, और जो सीनियर आर्टिस्ट जितने भी थे वो सारे क्या हरियाणवी के मंझे हुए कलाकार थे। तो उन सब ने लैंग्वेज के अंदर मेरी हेल्प की भी ये चीज़ ऐसे है, जैसे कि मान लो हरियाणवी में बोलते हैं भी कटजान लाग रहा है और हम थोड़ा सा बागड़ी में कट्ठा जान लाग रहे हैं, तो वो थोड़ी सी जो चीज़ होती है ना भाई उन्होंने बोला कि ये बागड़ी हो गया, ये हरियाणवी हो गया, इसको थोड़ा सा चेंज कर। अब मैं दोनों में हल्का सा फंसा हुआ था, हरियाणवी और हिंदी में, क्योंकि जब बॉलीवुड में काम करते हैं तो वहाँ पे ये बोलते हैं कि आपके एक्सेंट में हरियाणवी नहीं आनी चाहिए, और आप चाहे कितना ही जोर लगा लो, आप जब हरियाणवी हो तो आप चाहे कितना ही अच्छी हिंदी बोलते हो आपके उसमें हरियाणवी आएगी कहीं ना कहीं तो। ठीक है, तो उसको आप निकाल नहीं सकते अपनी लैंग्वेज से। तो उसमें मेरे सीनियर्स ने हेल्प की। बाकी जैसे एक्टिंग थिएटर किया हुआ है तो वहाँ पे डिक्शन क्लासेस होती हैं, पढ़ना होता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, वो सारी चीज़ें जो आप एक्सरसाइजेज होती है बहुत सारी एक्टिंग की, उनको जो अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हो तो वो सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। ऐसे ही जैसे आप कैरेक्टर तैयार करते हो तो उसमें अभी मैं आपके सामने संजीव खड़ा हूँ, यहाँ पे मेरा कैरेक्टर है जैसे सुंदर नाम से, तो सुंदर आपको दिखेगा टोटली डिफरेंट दिखेगा, उसकी अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, उन पे काम करना होता है जैसे। बाकी इतना इस कैरेक्टर में कोई दिक्कतें आई नहीं, क्योंकि मैं भी गांव से हूँ, कैरेक्टर भी गांव का है, दूसरा हरियाणा का है, मैं भी हरियाणा का हूँ। ठीक है, और तीसरा मतलब इसकी जो रिलेशनशिप है, एक गांव में जिस तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, एक यंगस्टर अपने भाई के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बाप के साथ, वो सारी चीज़ें क्या आती है कि हम हमारी फैमिली में देखते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। इसलिए बोलते हैं कि एक एक्टर जो है उसको एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, ऑब्जर्व किया आसपास से, और वो करेक्टर से बाहर कितने टाइम में निकल जाते हो? करेक्टर से बाहर डिपेंड करता है करेक्टर किस तरीके का है, या पेमेंट मिलने के बाद? ऐसा है कि पेमेंट तो पहले ही मिल जाती है। अच्छा। तो पेमेंट वाला सीन होता नहीं, क्योंकि उस टाइम अगर आप करेक्टर से बाहर निकल गए तो फिर प्रोड्यूसर आपको बोलेगा भाई साहब अगली बार टाटा बाय बाय। ठीक है, तो दूसरा क्या है कि ये इसको हमारी एक्टिंग की लैंग्वेज में स्विच ऑन स्विच ऑफ बोलते हैं। तो करेक्टर भी डिपेंड करता है करेक्टर कैसा, जैसे ये करेक्टर था गाँव का करेक्टर था, मतलब एक मेरे आसपास का ही करेक्टर था ये, तो इससे निकलने में टाइम नहीं लगा ज़्यादा, 3-4 दिन आराम से मैंने सोचा उस चीज़ के बारे में, उससे बाहर आकर मैं फिर से संजीव बन गया था। अब जैसे मैंने रामायण नाटक किया था, उसके अंदर मैं हनुमान का कैरेक्टर था, तो उसके अंदर जैसे जो जितनी उछल कूद थी वो उससे मुझे निकलने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है, ज़्यादा उछल कूद होगी। हाँ, क्योंकि मेरी लाइफ में थोड़ा सा मतलब है कि शांत और थोड़ा सा शाय टाइप का बंदा हूँ, और हनुमान आपको पता है कि वो बिल्कुल ही शरारती इंसान जैसे है, और
बहुत बड़ा लार्जर देन लाइफ जिसको बोलते हैं, वो कैसा भी हो सकता है, इतना सा भी हो सकता है, वो इतना भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे कैरेक्टर को प्ले करना, उससे निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। एक चीज और बता दूं भाई, अपने है नहीं मतलब थिएटर की भी योगदान दिया करो। इस हार में ना रामायण होती है तो भाई साहब उसमें हनुमान बनते हैं और मैं रावण बना करूँ। तो पिछले 2 साल से मतलब कभी गुंडा काम करा रखा है, लंका बाग करा के भाग है। लेकिन भाई संजीव भाई बहुत बढ़िया एक्टर है, आप देखना, आप रिव्यू देना अपने घूंघट के बारे में। और यो कोड लिखूं भाई, राइटिंग पर ध्यान ना दियो वैसे। घूंघट 50 विजिबल है? आगे बढ़े बच्चों। तो मतलब देख लो भाई, घूंघट 50 कोड लगाना है, जिंदगी के स्वाद लेने हैं, अपनी बोली में बोलना है, शर्माना नहीं है, डरना नहीं है। अर्जे कोई और सवाल है तो बताओ। हाँ भाई, जैसे अभी सर ने बोला था कि ये फ्रेंड्स अपने सर्कल में बोलना चाहिए, लेकिन जैसे मान लो स्कूल में जाएंगे तभी से टीचर कह देंगे निकल रहे क्या प्रॉब्लम है यार। पंजाब वाले ने सोचा भाई बहुत बढ़िया है, पंजाबी है भी नो डाउट, बहुत बढ़िया लैंग्वेज है पंजाबी। लेकिन पंजाबियों ने के स्मार्टली गेम खेला। पंजाबी भी पहले बोली थी, ठीक है, गलती माफ। बेशक चाहे हरियाणा के, लेकिन भाई बात भाई है, सवाल आ खड़ी रहा तो थोड़े से यार। चलो मजाक की बात है, लेकिन क्या है, कितना बढ़िया काम था कि भाई इनने पहले पंजाबी बोली थी, उसके बाद वह भाषा बनी और अपना लिपे बोलनी पड़ी है। समझो, जब यह एजुकेशन में आवेगी नहीं, क्योंकि हम बात करने लग रहे हैं बहुत सारे सरकार की भी, हमने कहा है जितने भी गेस्ट बुलावा नहीं हम किसी भी, अगर मिनिस्टर की कोई भी बड़ा इवेंट हो तो हमारा ये प्रपोजल पक्का रहा है कि भाई हरियाणवी बोली थी सिलेबस में ऐड करो, जिसके कारण स्कूल में यहाँ दिक्कत को नहीं आओ कि भाई कदे मैडम बाहर काट देगी भाई तो हरियाणवी बोल रहे है ना भाई, काम करा। इसमें ना, इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नहीं तो ये हो गई होती बहुत पहले। इसका अल्फाबेट जो है ना, जैसे पंजाब का उड़ा आ रहा है ना, ABC, ऐसे हिंदी का तो इसमें हरियाणवी में भी हमें ये चीज़ बनानी पड़ेगी। और ये आप लोग बना सकते हो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो क्रिएटिव हैं, वो लोग बनाएंगे। जिस दिन ये बन जाएगी उस दिन ये भाषा बन जाएगी, बोली जो है हमारी हरियाणवी बोली हरियाणवी भाषा बन जाएगी। अतुल जी, इनको एक गारंटी और चाहिए। आपने बोला था कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से बात करते हो तो हरियाणवी में बात करो। अब आप इनको गारंटी दो कि दोबारा भी बात होगी हरियाणवी में बात करने के बाद। मैं कहूँ कहीं ये ना दोबारा हो ही ना बात। मेरे तीनों लगाया विजय भाई के लबड़ लिए एक बारी। लेकिन विजय भाई और सारे स्टूडेंट है तीनों कहना चाहूँगा कि एक बार हनी रात ने 11:30 पौने 12 रात में 2 बजे से कदे बात करके देखियो हरियाणवी में, नू पूछियो एक बारी की रोटी खा ली है या फिर आज क्या की सब्जी बनाई थी, वन को की टिंडा ही बनाई थी, खाओगा। मतलब जो रिलेशन है नहीं वो मतलब इतना क्लियर हो जाएगा कि यार के लेवल है। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम को लेवा आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम्स एकेडमी का भी। और अब 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों से करूँगा। आपने जो ट्रेलर देखा कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे? हाँ जी, वो देखने के बाद पता लगेगा, ये देखने के बाद पता लगेगा आपको। अब 1-2 चीज़ें और जानना चाहूँगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनके फ़ोन में अभी स्टेज ऐप है? 3 तो प्ले स्टोर पे अभी जाके कर लो यार। आजकल तो अंबानी ने नेट फ्री दे रखा है बहुत सारा, दे रखा है श्रीमान जी, इतना ज़्यादा नहीं लगता। तो आप सारे स्टेज ऐप डाउनलोड करोगे, स्टेज ऐप पे जाके, और 50% आपको डिस्काउंट मिल ही जाएगा। तो ज़रूर ज्वाइन करना। अपनी बोली में अपनापन, ये स्टेज का जो है स्लोगन है, तो अपनी बोली में बात करो और हो जाएगी बात, दोबारा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? बार है ना, एक बार सभी से एक लाइन बुलवाते, वैसे माइंड में आ गई मेरे साथ में बोलना सारे एक चीज़। मतलब बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन हुई है, इतना टाइम बाद किसी इंस्टीट्यूट में जाके इतनी बातचीत हुई है भाई, बहुत कसम से बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो स्टेज ऐप थी डाउनलोड करना है, सब्सक्राइब करो, क्योंकि बोली में है
अपनापन, बस इतनी लाइन बोलनी है, अपनापन। याद रह जाओगी क्या? इतने तो चश्मे वाले बालक है यार, ऐसा हो गया। चलो ठीक है, स्टेज ऐप डाउनलोड करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि बोली में है क्या बात। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और पूरी टीम से मिलके आपको कैसा लगा आप बता दो एक बार। ठीक है दोस्तों, ठीक है, राम राम। स्टेज ऐप डाउनलोड करना आप सभी, और एक ये हमारा चैनल है, इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। वहाँ पर भी आपको स्टेज ऐप के बारे में अगर कोई जैसे ऑडिशन वगैरह होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, उसकी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। नई वेब सीरीज़ वगैरह जो भी आएगी उसकी जानकारी भी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो इसके साथ भी जुड़े हैं, स्टेज ऐप को भी डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।